नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर और बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। और ये रफ्तार बैच की आज जो है 10वीं क्लास है मेरे दोस्त। तो हम जो पिछली क्लास में मेरे दोस्त पढ़े थे, वो पढ़े थे हम इलेक्शन यानी चुनाव, वो हमने संपूर्ण खत्म कर दिया था इलेक्शन। और आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, वो है दोस्त मेरे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पर आधारित प्रश्न। और बहुत ही सुंदर टाइप है और जैसे हमने पहले कंसेप्ट पढ़े थे, उसी कंसेप्ट पर आधारित है, बस हमें चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है, ठीक है? तो हम 73 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 73 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 74वाँ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो 74वाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त और प्यारे तरीके से आपका भाई इसका सॉल्यूशन भी बताएगा। देखो, जनसंख्या आपको पता है जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या होती है मेरे दोस्त मेल और फीमेल दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगी? जनसंख्या, पॉपुलेशन बन जाएगी। मेल और फीमेल को काउंट कर लो, वो जनसंख्या है। ठीक है, ये तो आपको बात पता ही होगी। तो बोल रहा है कि जनसंख्या 30% बढ़ गई पहले वर्ष में। पहले वर्ष में 30% बढ़ गई जनसंख्या। वही पुराने वाले जो हमने कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, वही सारे कंसेप्ट यहां पर भी हम लगाएंगे उन्हें। ठीक है, वही सारे कंसेप्ट यहां पर भी लागू होंगे। ठीक है, बस चीजों को समझना है कि 30% बढ़ाई गई। मैं पूछूंगा कि 30% कितना होता है? 30% कितना होता है? आप कहोगे भैया 10% 1/10, 10 का ये 3 गुना है तो 3/10। बढ़ी है तो प्लस लगा दिया, याद रखने के लिए कि बढ़ाई थी हमने। 30% 3/10 होता है। नहीं करना आ रहा है 30% कैसे 3/10 होगा? कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। 30% परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो काट दे मेरे दोस्त, तो कितना बचा? 3/10। इसका मतलब ये है, पहले अगर जनसंख्या 10 थी, पहले मेरे दोस्त अगर जनसंख्या 10 थी, तो आज 3 बढ़ गई। 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई मेरे दोस्त? 13 हो गई। आप कहोगे भैया बिल्कुल सही बात, इतना तो हमारी समझ में आ गया है कि पहले अगर जनसंख्या 10 थी, तो आज 3 बढ़ गई, 13 हो गई होगी। 13 हो गई मेरे दोस्त। ये प्रथम वर्ष की बात हो गई मेरे दोस्त, पहले वर्ष की बात हो गई। अच्छा, नीचे जो आती है ना हमारी, ये प्रारंभिक प्रारंभिक वैल्यू है यानी इनिशियल वैल्यू है, ऊपर वाली फाइनल वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अब यानी वर्तमान की वैल्यू है। अब कितनी होगी बढ़ के? ये पहले की वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। हमेशा आगे तक के चैप्टरों में लगेगा तो आपको याद रखना है, जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है? इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है। ऊपर वाला वर्तमान या फाइनल वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष अगर जनसंख्या 10 थी, तो आज 3 बढ़ के 13 हो गई। दूसरे वर्ष में क्या कहा कि अगले वर्ष में 15% मेरे दोस्त कम होगी। 15%। आप बोलोगे 15%, 5% 1/20। 15% 3 गुना है 5% का, इसका मतलब 3/20। भाई 15%, 5% देखा करो, मल्टीपल देखा करो, 4 का देखा करो, 5 का देखा करो। ठीक है ना? किसी का भी देखा करो कितने गुना हो रहा। और 4 5 का तो बिल्कुल याद कर लो, 5% होता है मेरे दोस्त 1/20। 4% होता है 1/25। अब देखो 5 का मल्टीपल है 15, 5 तिया 15, 3 गुना है। अगर यहाँ 5% होता तो 1/20, अब ये 3 गुना है तो 3/20। तो 15% मेरे दोस्त कितना होगा? 3/20। क्या करी गई है? बढ़ाई गई है, कम करी गई है? तो यहाँ प्लस लगाना चाहिए, माइनस? माइनस लगाना चाहिए क्योंकि कम की गई है। ठीक है, तो 15% अगर नहीं निकालना तो देखो 15%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 500 कटे 15 3 बार, 500 कटे 100 20 बार, तो आगे ना 3/20। कम की गई तो माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब ये है, अगर पहले जनसंख्या 20 थी, गुणा का साइन लगाओ, पहले जनसंख्या अगर 20 थी मेरे दोस्त, तो आज 3 कम हो गई तो कितनी बची? आप कहो भैया 17 बची।
आई समझ में बात? बहुत ही सुंदर टाइप है ये। अब बोला यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो 11,050 है, वो बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, लेकिन हमारे हिसाब से 11,050 थोड़े नहीं है। तो किताब वाले को पकड़ लो। ओ यहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे भैया इतनी मेहनत करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं? हम तेरी बात क्यों माने? हमें तो नहीं पता 11,050 थी या कितनी थी। हमें तो इतनी पता कि अब जो हमारी जनसंख्या वो 13 गुना 17 है। भाई इन दोनों की गुना होगी ना, इन दोनों की गुना हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है। अब कितनी है, यानी अब कोई तो बोलते हैं वर्तमान, ये वर्तमान है, चेंजेस होने के बाद की वैल्यू है 13 गुना 17। ये पहले की वैल्यू है। बोल रहा है कि 11,050 है वर्तमान। तो वर्तमान हमारे हिसाब से कितनी है? हमारे हिसाब से है 13 गुना 17। अब ऐसा मत करने लग जाना मेरे दोस्त कि पहले 13 की 17 में गुना करो फिर यहीं लिख दो। कोई बात ना, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही छोड़ दो। आपस में हमें काटने तो है ही है, क्योंकि जब मैं 13 गुना 17 करूंगा तो एक ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आप पे टेबल नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से। तो हम आसानी से करने के लिए हम 13 गुना 17 ही लिख देंगे, वैल्यू तो वही रहेगी ना। अब पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष छोड़ दो, 2 वर्ष यानी ये प्रथम वर्ष है, ये द्वितीय वर्ष है, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो पहले की जनसंख्या पूछ रहा हूं, पहले की जनसंख्या, हमें 2 वर्ष लिए ना। एक पहले वर्ष में हमने कितना बढ़ाया, 30% बढ़ा दी, अगले वर्ष 15% कम कर दी, तो 2 वर्ष। इसका मतलब ये पहले की जनसंख्या पूछ रहा, और पहले की जनसंख्या है कितनी, 20 गुना 10। 20 गुना 10 मेरे दोस्त कितना होता है, 200। 200 की वैल्यू पूछ रहा, बहुत ही आसान सवाल है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान। अब देखो, कोई पॉपुलेशन ऐसा तो नहीं हो सकती कि 1.5 पॉपुलेशन हो, 2.5, 3.5। मैं कहने लगूं कि इस गांव में कितने आदमी रहते हैं, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे 3.5 आदमी रहता। भाई वो तो इंटीजर में रहेगी ना, कि भाई 1,000 आदमी रहते हैं, 2,000, 3,000, है ना। ऐसे पॉपुलेशन जो रहती है ऐसे रहती है। अब मैं आपके गांव में पूछ लूं कितने आदमी, आप पॉइंट में थोड़ी ना बताओ कि जी 750 आदमी, 750.5 आदमी रहते हैं, ऐसे थोड़ी ना बताओ। तो इसका मतलब ये संख्या से ये कटेगा जरूर, क्योंकि हमें वैल्यू इंटीजर में आएगी, हमारी वैल्यू जो आएगी। तो इसे काट लो, देखो 13 से काट लो, चाहे 17 से काट लो। देखो 17 से काटते हैं अगर हम, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, कितना बच गया मेरे दोस्त, 8, 5 85 बन गए, 17 पंजे 85, एक जीरो बच गई। अब देखो 13 से भी कटेगा, 13 पंजे हो मैं 65, एक जीरो आ गई। देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गए, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो कितनी आ गई मेरे दोस्त जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? आप कहोगे भैया 10,000 थी, पहले की जनसंख्या 10,000 थी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050। जब वो हमने 30% बढ़ाई, 15% घटाई, तो अब जनसंख्या 2 वर्ष पहले इतनी थी। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 10,000। ऑप्शन सी, 10,000 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, कुछ जो बालक हैं वो ऐसे ना सोच करके एक तरीका इसमें और सोच सकते हैं, ठीक है ना, वो करते भी होंगे, लेकिन मैं जो आपको सलाह दूंगा इसी कंसेप्ट पर सलाह दूंगा। देखो वो कैसे सोचेंगे, देखो उसे भी देख लो एक बार आप। ऐसे भी सोच सकते हैं, सोचने पर कहाँ पाबंदी है, कि भैया प्रथम वर्ष बोला है उसने, और फिर द्वितीय वर्ष भी बोला है, ठीक है। 30% बढ़ा दी, इसका मतलब पहले अगर, भाई 30% क्या होता है, 3/10। पहले अगर 10 रही होगी, तो अब बढ़ करके 13 हो गई होगी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो। दूसरे वर्ष में 15% घट गई। 15% क्या होता है मेरे दोस्त, 3/20। तो इसका मतलब पहले अगर 20 थी तो अब 3 घट गई, कितनी रह गई होगी,
आपका हो गया 17 रह गई होगी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। ये क्या है? ये पहले की बात है। ये क्या है? ये अब की बात है। अब यानी वर्तमान की बात है। अब या वर्तमान। भाई अब कोई तो वर्तमान बोलते हैं मेरे दोस्त। तो अब हम देखो इसको कर देंगे। 20 की 10 में गुना करी कितना है? 200। 17 की 13 में गुना कर लो मेरे दोस्त। देखो 17 की अगर 10 में करेंगे 170, और 17 की 3 में करेंगे 51। 170 और 51 कितना हो गया? 221। 221 हो गया मेरे दोस्त। अब इसका मतलब कहने का ये है, पहले अगर जनसंख्या 200 थी तो आज यानी वर्तमान में 221 हो गई। लेकिन वो कहाँ मान रहा है? वो कह रहा है आज जो जनसंख्या 11,050 है। हम कहेंगे आज जो जनसंख्या वो 221 है। 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो ये 2 वर्ष पहले की तो है 200, 200 गुना कर दी। बात वही है मेरे दोस्त, सोच लो कैसे भी सोचो। देखो इससे काटो इसे। देखो 21 पंजे में 105 और 200 पंजे में 1000। देखो अगर इससे 200 मानूं मैं, 200 में 5 की गुना करूंगा तो 1000, अभी 105 बच गया तो 21 पंजे 105, तो इसका मतलब ये 5 बार चला जाएगा। एक जीरो बच जाएगी। 5 दूना 10। कितनी जीरो? 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो बच गई। तो कितना आ गया आंसर? 10,000। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले वाला जो तरीका था वो ज्यादा बेस्ट है। चीजें वही हैं, उससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। चीजें वही हैं, ऐसे लिख लो भाई, ये ऐसे को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, चीजें वही हैं, कंसेप्ट वही है मेरे दोस्त। हम जो आपको कंसेप्ट बताते हैं वो क्या बताते हैं? बोलो। हम जो बताते हैं वो यूनिवर्सल बताते हैं कि कहीं फेल ही नहीं हो। अगला सवाल मेरे दोस्त, 75वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% से बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत क्या है? इसका कहने का मतलब यूं है कि पहले वर्ष 25% से बढ़ती है। 25% मेरे दोस्त कितना होता है? 25% आप कहोगे भैया 1/4। बढ़ती है घटती है? बढ़ती है तो प्लस लगा दो। इसका मतलब पहले अगर 4 थी तो आज 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 5। फिर दूसरे वर्ष में 36% से बढ़ती है। 36%, 4 का मल्टीपल आ गया, 4% होता है मेरे दोस्त 1/25। 4 नेम 36 होता है तो इसका मतलब 9/25। 4% 1/25, 36 है, 4 का 9 गुना आता है, इसका मतलब 9/25। बहुत आसान सी बात है। देखो 36%, अगर नहीं भी करते 36/100। 4 से कटेगा 9 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो कितना आ गया? 9/25। 9/25 बढ़ी है घटी है? आप कहोगे बढ़ी है तो प्लस लगा दो। 25 और 9 कितना होगा? 25 और 10 35, माइनस 1 34। 34 बटे कितना? 25 से। पहले अगर जनसंख्या 25 थी तो आज 9 बढ़ गई। 25 और 9 कितने होते हैं? 34। ठीक है मेरे दोस्त, पहले 25% बढ़ गई तो पहले वर्ष 25% बढ़ी तो इसका मतलब 1/4। 4 से 1 बढ़ गई, कितना हो गया? 5/4। अब वो बोल रहा है कि हमें बताओ कि औसत दर में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? औसत आपको पता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है हमारा औसत। जब मैं औसत आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब इतना ध्यान रख लो, कुल पदों की संख्या का योग बटे कुल पद कितने हैं। तो हमारे पास पद कितने हैं? 1 ईयर 2 ईयर, यानी 2 वर्ष है हमारे पास, तो 2 से हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। देखो 25 चौका होते हैं मेरे दोस्त 100। देखो 34 की हमें 5 में गुना करनी है। 34 की हमें 5 में गुना करनी है, और जब मैंने आपको बताया था कि 5 में गुना करने का नियम क्या है? 5 में गुना करने का नियम क्या है? कुछ मत करो, इसमें 2 का भाग लगा दो। 34 में 2 का भाग लगा दो, कितना आया? 17। और 10 की गुना कर दो। 17 में 10 की गुना करिए, कितना आया? 170। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक।
ठीक है, कुछ मत करो, जब भी 5 की गुना करो ना इसको आधा कर दो। 2 का भाग लगाने का मतलब ही तो होता है आधा कर दो। इसको हमने आधा कर दिया और 10 से गुना कर दी। 10 से गुना का मतलब है कि 1 जीरो हमें पीछे चिपकानी है। ठीक है, 170 कितना बढ़ गया मेरे दोस्त? 100 थी पहले, अब 170 हो गई। जब हमने 25% बढ़ाई, 36% बढ़ाई, तो पहले अगर 100 थी तो आज 170 हो गई, 70 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 70 बढ़ गई। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि औसत दर बताओ। औसत का मतलब है कुल हमारे पास कितने ईयर है? 2 ईयर है, तो 2 का भाग लगा दो। तो कितनी आया? 2 से 70 कितनी बार कटता है? 35 बार। तो हमारी औसत प्रतिशत वृद्धि दर 35 है। ठीक है भाई, हमारा जो बढ़ा वो 70% बढ़ा। 100 से 100 पे कोई भी चीज हम बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज होती है, तो इसका मतलब 70% बढ़ गई। लेकिन 70% वो पूछ रहा है कि दोनों ईयर में औसत कितना है, तो 2 का भाग लगा दो। 3 ईयर होते 3 का भाग लगा देते। ठीक है, कुल पदों की संख्या से भाग लग जाता है मेरे दोस्त। तो 2 पद थे हमारे पास, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 2 से भाग लगा दिया, तो 35% आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, 76वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पटना शहर की आबादी 96,000 है। एक पटना कोई शहर है, पटना, इसकी जो आबादी है वो 96,000 है। 96,000, 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। एक पाटलिपुत्र है मेरे दोस्त, एक पाटलिपुत्र है मेरे दोस्त, उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 68,000। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा। आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है। दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर होगी? मेरे दोस्त, एक जगह की जनसंख्या 96,000 है, पटना की जनसंख्या 96,000 है, पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी मेरे दोस्त, जैसे आबादी 96,000 है ना, तो ये घटती है आबादी, प्रति वर्ष 800 से घटती है। 800 जनसंख्या प्रति वर्ष कम हो जाती है। और ये 68,000 है ना, तो 68,000 ये 1200 से बढ़ जाती है। तो एक समय हमारा ऐसा आएगा जब ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में बराबर हो जाएंगी? कितने वर्षों में बराबर हो जाएंगी? तो हमें इतना तो समझ में आ गया, ये कितने से घटती है? आप कहोगे, थोड़ा हल्का सा दूर लिख देता हूँ इसे। ये है पटना, कितनी है? 96,000। ये घटती है जनसंख्या, ये बढ़ती है। तो एक समय ऐसा आएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो वही पूछ रहा कितने वर्षों में बराबर होंगी। तो मान लिया, मान के चलो, ये कितने से घटती है? 800 से। ये कितनी बढ़ती है? 1200 से। ये बेसिक है अभी आपका। ठीक है, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, बेसिक बता रहा हूँ। फिर एक हल्की सी शॉर्ट ट्रिक इसमें लगाएंगे। ये 1200 से बढ़ती है, ये 800 घटती है प्रति वर्ष। तो पूछ रहा कितने वर्षों बाद बराबर हो जाएंगे। अब हमें इस बात की तो पता नहीं कितने वर्षों बाद बराबर हो जाएंगे, तो हमने मान लिया कि वो y वर्षों के बाद, y यानी ईयर, y ईयर के बाद बराबर हो जाएंगे। y ईयर के बाद बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब मैंने इसमें y की गुना कर दी, तो जो y यहाँ है वो y यहाँ लिखा जाएगा, यानी जितने वर्ष में भी बराबर होंगी वो हमने यहाँ गुना कर दी कि इतने वर्षों में बराबर हो जाएंगी, तो हमने बराबर कर दिया। अब क्या करोगे मेरे दोस्त? देखो, 68,000 इधर लेकर के आओगे। 68,000 को जब आप इधर लेकर के आओगे तो 68, 96 में से 68 घटा लो, 3 जीरो तो सेम है, तो 96 में से 68 घटा लो, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? आप कहोगे 28,000 बचेगा। 28,000 यहाँ लिख लो, 28,000, 28,000। ठीक है, अच्छा, ये 800 माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस क्या
800 को इधर ले जाओ तो कितना हुआ 2000। किसकी गुना हो रही है इसमें, y की, तो y लिख दो बराबर। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 से 28 कितनी बार जाएगा, 14 बार, तो y बराबर कितना आएगा 14। हमसे पूछा क्या था कि कितने सालों में ये जनसंख्या बराबर हो जाएगी, y की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो 14 वर्षों में ये जनसंख्या बराबर हो जाएगी मेरे दोस्त। ये था आपका बेसिक। अब हल्का सा अगर हम यही सोचें, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती मेरे दोस्त, यहीं से बेसिक से थोड़ी शॉर्ट समय में हम उस चीज को कर सकते हैं। तो यहीं से एक चीज बनाएंगे, जब भी आपको ऐसा सवाल देखें कि पटना की आबादी 96,000 है, उसे एक घटती है एक बढ़ती है, तो कितने समय में बराबर हो जाएंगी, तो कुछ मत किया करो, कुछ मत किया करो, कुछ तो पर करना पड़ेगा, है ना। कुछ मत किया करो। जैसे 96,000 में पटना की जनसंख्या कितनी है 96,000, 96,000 लिख लो। पाटलिपुत्र की कितनी है 68,000, 68,000 है। तो इन दोनों को घटा दो, 96,000 में से 68,000 गया तो कितना बचा 28,000। ठीक है, और जो एक घट रही है एक बढ़ रही है, उन दोनों को जोड़ दो, यानी 1200 में 800 जोड़ दो, कितना हो गया मेरे दोस्त 1200 में 800 जोड़ दो, 1200 जमा 800, इन दोनों को जोड़ दो। वैसे इनका मेरे दोस्त अंतर लिया जाता है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो जब मैं 1200 में ऐसा होता है, जैसे हमने इनका अंतर लिया ना, ऐसे ही हम जितने मतलब कम हो रही है जितने उनका अंतर लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे देखो यहाँ देखो, जैसे मैं 1200 में से बोलूं आपको कि हमें माइनस करना है -800, एक वैल्यू हमें -800 दे रखी है, एक वैल्यू हमें 1200 दे रखी है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस मेरे दोस्त प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये हमें जोड़ना होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर ऐसा सवाल दिखे तो 1200 में 800 जोड़ दो, तो कितना हो गया मेरे दोस्त 2000, 2000 से इसमें भाग लगा दो, बस खत्म, टाटा बाय बाय। कितना बचा 14, यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। तो 14 साल में वो बराबर हो जाएंगे मेरे दोस्त। 14 साल में वो बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए दोनों तरीके, बेसिक भी और थोड़ा शॉर्ट भी, निकल के वहीं से आया बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त 77 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से, तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। ठीक है, 5% बढ़ी है मेरे दोस्त, 5%, 5% मेरे दोस्त कितना होता है 5%, आपको भैया 1/20 बढ़ी है तो प्लस लगा दो। इसका मतलब पहले अगर 20 थी जनसंख्या तो आज एक बढ़ गई 21 हो गई, गुणा, जितने वर्षों कितने वर्ष देते चले जाओ, गुना का साइन लगाओ आगे बढ़ते चले जाओ। 6% बढ़ गई, 6% मेरे दोस्त कितनी होती है 6%। देखो 6% का जब नीचे ये हटेगा तो कितना हो जाएगा 6/100, 2 से कटता है 3 बार, 2 से कटता है 50 बार, तो कितना आया 3/50। बढ़ी है घटी है, आपको वो बढ़ी है, तो 50 से कितनी हो गई 53, पहले अगर 50 थी तो आज 53 हो गई। अगले वर्ष क्या बोल रहा 8% बढ़ गई, तो मेरे दोस्त 8% कितना होता है 8%, 4%, 1/25, 4 का ये दुगना है तो 2/25। अगर यहाँ 4% लिखा होता तो आप 1/25 लिखते, अब ये दुगना है 4 का तो 2/25। बढ़ी है घटी है, आपको वो बढ़ी है, तो 25 से कितनी हो गई 27, 25 से 27 हो गई। ये कब की बात है, ये वाली जो बात है ये अब की यानी वर्तमान की बात है, ये पहले की बात है। बोल रहा कि यदि वर्तमान जनसंख्या 120,204 है, वर्तमान जनसंख्या 120,204 है, उसने बोल दी तो हमें माननी पड़ेगी कि चलो भैया सही कह रहे होगे, हमें तो नहीं पता।
तो वर्तमान जनसंख्या 120 204 है, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं, हम तो कहेंगे कि वर्तमान जनसंख्या तो 21 गुना 53 गुना 27 है। वर्तमान जनसंख्या हमारी 21 गुना 53 गुना 27 है। तो आप ऐसे के ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं कि गुना करने लग जाओ, पहले 21 की 53 में कर रहे हो, फिर जो आए उसकी 27 में गुना करो, फिर यहाँ लिखो, छोड़ दो उस बात को। 21 गुना 53 गुना 27, ये हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या है। पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, तो पूर्व कितनी है, देखो 5 दूना 10, 1000 हो गया, हमें गुना करनी है 25 में। देखो 5 दूना 10, 10 तो हो गया, 2 जीरो और लगेंगे 10 के आगे, 10 के आगे जब 2 जीरो लगाओगे तो कितना बन जाएगा 1000, 1000 की गुना 25 में करनी है तो 25,000। तो इसका मतलब हमें वैल्यू 25,000 की चाहिए। अब एक बात मेरे दोस्त, यहाँ बहुत सुनने वाली चीज है, मैं आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये चीजें डायरेक्ट लग जाती हैं क्वेश्चन में। एग्जामिनर मेरे दोस्त इतना पागल नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी गुणा और भाग आपसे करवाएगा, वो तो देखना चाहता है कि आप इन चीजों को समझते हो, पकड़ते हो या नहीं। अब देखो एक चीज, मैंने आपको क्या बताया कि जनसंख्या पॉइंट में तो नहीं रहेगी, किसी गांव में 3.5 आदमी थोड़ी ना होगा, या तो 4 आदमी होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, ऐसा होगा कोई 100.2 आदमी है इस गांव में, समझ रहे हो बात को नहीं। तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये इससे ये कटेगा, कटेगा कितनी बार, परफेक्ट नंबर में कटेगा, इसका मतलब इंटीजर में कटेगा, 2 बार कटो, 4 बार कटो, 5 बार कटो, जितना भी बार कटे, तो इसका मतलब ये तो कटेगा, ये इससे कट जाएगा। लेकिन जब कटने के बाद यहां मान के चलो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कितना भी आ सकता है, आएगा इंटीजर वैल्यू ही, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं आएगा। तो जब यहां जितना भी आएगा उसकी गुना कितने में होगी, 25,000 में गुना होगी। इसका मतलब आपकी ये समझ नहीं आ रहा, अगर मान के चलो यहां अगर इन्हें काट काट पीट के 2 आ जाए, तो 2 की गुना 25,000 में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 50,000। तो इसका मतलब यहां जितना भी आएगा उसकी गुना 25,000 में होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन वो होगा हमारा जो 25,000 का मल्टीपल होगा। बहुत समझने वाला कंसेप्ट है, बहुत समझने वाला। बहुत सवाल है ना, आप देखते ही ऑप्शन देखोगे कि हम तो लंबी चौड़ी गुणा क्यों करें, हमारा क्या मतलब पड़ रहा, हम इतना टाइम वेस्ट यहाँ क्यों करेंगे, हमारे तो दिमाग में ये आ गया। अब जैसे ही मैंने ऑप्शंस देखे तो मेरे दिमाग में आया कि पहला ऑप्शन 25,000 का मल्टीपल नहीं है, नहीं कटेगा 25,000 से। दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, 25,000 चौका 1,00,000, भैया 1,00,000 है बी ऑप्शन आपका। सी ऑप्शन 98,000, 25 से 98 कटता है, नहीं कटता। डी ऑप्शन देखा कट रहा है, आप कहोगे नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका बी हो गया। यानी 1,00,000 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार टाइप जो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे, हल्का सा विवेक यूज करोगे, तो मैंने आपको बताया ये इससे पूरा पूरा कटेगा। 2 बार कटो, 3 बार कटो, 4 बार कटो, 5 बार कटो, पॉइंट में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन वो होगा जो 25,000 का मल्टीपल होगा। समझो जरा बात को, बेशक वीडियो रोक लेना। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि देखो, जैसे मैं 2 3 4 ऐसे 1 2 3 लिख दिया, मान के चलो गुना 50, मैं मान के चलो चलो 10 की गुना कर देता हूं आपको समझाने की, 10 की गुना कर दे मान के चलो, तो जब मैं इसकी गुना 10 में करूंगा ना, इसकी गुना 10 में करूंगा या इसकी गुना 10 में करूंगा, तो इसका मतलब ये, अब देखो कितना आया, 1 2 3 और 1 0। तो अब भी मेरे दोस्त ये नंबर किससे कटेगा, 10 से कटेगा, किससे कटेगा, 123 से कटेगा। मल्टीपल किसका है, 123 का, 123 धाम कितने होते हैं, 1230। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 से कटेगा, इसका मतलब ये 10 का मल्टीपल है, ये 123 का मल्टीपल है। समझ गए बात को, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो जब भी ये पूरा पूरा कटेगा तो इसका मतलब 25,000 का मल्टीपल आएगा, 25,000 का पहाड़ा आएगा, ऐसा समझ लो। तो 25,000 का पहाड़ा कौन सा है इसमें, आप कहोगे 25,000 का हम पहाड़ नहीं आता, 25 का तो आता है, 25 का तो आता है। तो देखो 25 से कौन सा कट रहा है, 25 से 102 कटेगा, पहले पहले नंबर पकड़ लो,
25 से 102 कटेगा, नहीं कटेगा। 980 कटेगा 25 से, नहीं कटेगा। फिर क्या है, 101 कटेगा 25 से, नहीं कटेगा। क्या कटेगा, 100 कट जाएगा, कट जाएगा ना 100, तो बस काट दो। तो कहने का मतलब 25,000 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, ये मैं चीज आपको समझा। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर काट पीट कर लो। देखो काट लो, 4 और 2 6, 2 8 1 9, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 2 6, 2 8 1 9, इसका मतलब 9 से कट जाएगा। देखो 9 तिया 27, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा, 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बच गया 5, 0, 9 पंजे 45 और 9 चिक्का 54। ठीक है, अब इसको हल्का सा हम मिटा देते हैं, चलो यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 का नियम क्या है, 3 का अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से काट लो, देखो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौके 12, यहाँ लिख देता हूं मैं। फिर कितना बचा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये खत्म हो गया अब यहाँ से। अब देखो यहाँ 21 से काट लो, इसे पूरा पूरा कटेगा मुझे पता है। 21 दूना 42, कितना बचा 25, 21 से कम 21, और 21 दूना 42, 212। अब देखो 53 से कटेगा ये कितनी बार, 3 चौके 12 और 5 चौक 20, तो कितनी बार कट गए, 4 बार। तो 4 की गुना हमें 25,000 में करनी है, 4 गुना 25,000, तो कितना आएगा, 1 लाख। यही आपका आंसर है। जैसे इच्छा हो, वो कंसेप्ट आपको मैंने बताया, उससे आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों में मैं इसे लगाऊंगा, आपको कंसेप्ट को दिखाऊंगा, प्रूव भी करूंगा। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए, जैसे उचित लगे ऐसे कर लो। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर बहुत ज्यादा गौर किया करो, बेशक वीडियो को रोक लिया करो थोड़ी देर के लिए, सोचा करो कि क्या कह रहे हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। हमें पता है 1400 छात्र हैं एक स्कूल में। छात्रों में क्या होता है, स्कूल में कौन होते हैं, या तो लड़कियां होंगे या लड़के होंगे, या तो छात्र होंगे या छात्राएं होंगी। उसमें 25% चश्मा लगाते हैं। ये जितने भी टोटल छात्र हैं उसका सिर्फ 25% चश्मा लगाते हैं। 25% मेरे दोस्त कितना होता है, आप कहोगे 1/4, यानी इसका 1/4 ही चश्मा लगाते हैं, यानी 25%। यहाँ 1/4 के मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर नहीं समझ, 25%, 1400 का 25%। तो जब बेटा आप इसे काटोगे ना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 ही बचेगा। तो इसका मतलब यह 1400 बच्चे हैं, उसका सिर्फ 1/4 ही चश्मा लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है। और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, भैया जितने भी चश्मा लगाते हैं ये वो बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं। 1400 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 1/4 ही चश्मा लगाते हैं, तो ये चश्मा लगाने वाले आ गए। अब उसने एक कंडीशन और दे दी हमें, चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं, यानी जितने भी बच्चे हैं, यानी 2/7 का मतलब है कि 7 बच्चे टोटल हैं जो चश्मा लगाते हैं, उसमें से 2 क्या हैं, लड़के हैं। 2 लड़के हैं, तो 7 में से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 5। कितने में से, 7 में से, तो 5/7। तो पूछ रहा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो जितने भी छात्र, यानी जितने टोटल बच्चे हैं स्कूल में, उसका 1/4 चश्मा लगाते हैं, और लड़कियां कितना लगाती हैं, 5/7। 7 चौके 28, 28 पंजे कितना होता है, 28 पंजे 140, एक जीरो बच गई। 5 की 5 में गुणा कर दी, कितना हुआ 25, और एक जीरो ये बच गई, तो 250। तो 250 ऐसी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया है।
ठीक है, इस सवाल में ऐसा जरूरत नहीं है कि पहले आप 1400 का 25% निकालो कि इतने बच्चे जो है चश्मा लगाते हैं, फिर उसमें से लड़की अलग करो, लड़का अलग करो, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने आपको जो हमारे कंसेप्ट चलते आ रहे हैं ये वाले, वो मैं आपसे उसी से कराऊंगा इन सवालों को, बहुत ही आसान तरीके से, कि किसी सवाल में कुछ बता दिया, किसी में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सारे कंसेप्ट आपके वही लगेंगे जो मैं आपको बताता आ रहा हूं। नेक्स्ट मेरे दोस्त 79 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वाले की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और चुटकियों में आप कर दोगे इसे। हो सकता है आपने अब तक कर भी दिया। 574 ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी गरीब है, ऐसे मान लो 574 लोग हैं। जो सवाल में बोला हमने लिख दिया। हमारा काम क्या है कि सवाल बोले और हम इसे नोट डाउन करें और फिर उड़ा दें चुटकियों में। 574 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सवाल वाला पागल हो गया, बोल रहा है कि 574 है, फिर बोल रहा है कि 14% है। 14% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो 574 मेरे दोस्त किसकी वैल्यू है? 14% की तो वैल्यू है। क्या पूछ रहा है कि बताओ गांव वालों की कुल संख्या कितनी है? तो गांव में कितने लोग रहे होंगे? 100%। तो 100 की गुणा कर दो, बस खत्म। 14 चौके 56, 14 एकम 14, 41 में 100 की गुना करी तो कितना आया? 4100। खत्म, टाटा, बाय बाय। ठीक है, बोल रहा है 574 गरीबी रेखा से नीचे हैं और फिर बोल रहा कि 14% है, तो परसेंट वाली चीज नीचे आती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट मेरे दोस्त 80वां क्वेश्चन। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। वही कंसेप्ट लगाऊंगा जो मैं लगाता आ रहा हूं, वरना ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप करके देखोगे तो आप अगर सोच भी रहोगे तो ऐसे सोच रहोगे 1500 छात्र हैं, उसका पहले हम 44% लड़कियां अलग करेंगे, फिर 44% से जो बचेंगे लड़के हैं, फिर उसमें 540 की गुना करेंगे जितने भी लड़के होंगे, फिर 25% 540 का कम करेंगे, फिर उसमें लड़के गुना करेंगे, फिर उन दोनों का योग निकाल देंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट, हल्का सा शॉर्ट बताता हूँ। बोला है कि एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट मेरे दोस्त कितने हैं? टोटल स्टूडेंट, TS, टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे दोस्त? 1500। आपने 1500 लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। उनमें से 44% लड़कियां हैं। देखो स्कूल में कौन कौन होते हैं? या तो बॉय होगा या मेरे दोस्त गर्ल। 44% लड़कियां हैं, 44% लड़कियां हैं। 4 का मल्टीपल बन गया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बटे 25। भाई 4% 1/25, 4 का 11 गुना तो 11/25। तो टोटल स्टूडेंट अगर 25 हैं, उसमें से 11 कौन है? लड़कियां, यानी G4 गर्ल। लड़कियां 11 हैं, तो 25 में से 11 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने आप लोग? 14। भाई 25 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 11 लड़कियां हैं, तो बचे जो 14 वो क्या है? बॉय है। इतनी बात समझे या ना? आप लोग भैया समझ गए। टोटल स्टूडेंट 25 है, उसमें से 11 लड़कियां निकल गई, तो 25 में से 11 गया तो कितना बचा? 14। ये हमारी बात किसकी हो गई? स्टूडेंट की बात हो गई। ये स्टूडेंट का रेशो, स्टूडेंट का रेशो, स्टूडेंट का रेशो ये 14 रेशो 11, बॉय और गर्ल का।
अगले लाइन में क्या कहा, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपए है। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपए है। छोड़ दो, अगली लाइन पढ़ो। और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। 25% मेरे दोस्त कितना होता है, आप लोग भैया 1/4। इसका मतलब अगर लड़के की फीस 4 है तो लड़की की फीस 1 कम है, यानी कम है ना 25%, तो 1 कम है। अगर लड़के की फीस 4 है तो लड़की की फीस 1 कम है, तो कितनी होगी, 3। तो आप बताओ, ये बॉय है, ये इनकी फीस का अनुपात है। अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, इनकी टोटल फीस नहीं आ जाएगी, टोटल फीस आएगी। परसेंटेज में बात कर रहे हैं, ये टोटल फीस ही तो आ जाएगी। हमारे हिसाब से अभी 14 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं। अगर लड़कों की गुना में फीस में कर दूं तो हमारी टोटल फीस आ जाएगी कि इतनी फीस आएगी इन बच्चों से हमें। तो देखो 14 की गुना 4 में करो कितना आया, 56। 11 की गुना 3 में करो तो कितना आया, 33। इसका मतलब लड़कों से जो फीस वसूल होती है वो 56 यूनिट होती है, लड़कियों से जो फीस वसूल होती है वो 33%, यानी 33 यूनिट हमें फीस वसूल होती है। लेकिन अभी सवाल में झोल है हल्का सा, क्योंकि हमने तो इन्हें यूनिट मान लिया है, परसेंटेज वैल्यू मान ली है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कितने हैं, आप क्योंकि 14 लड़के हैं 11 लड़कियां हैं, टोटल मिलाकर 25 हैं। लेकिन 25 थोड़ा ही नहीं है, 1500 है। तो देखो 1500 वैल्यू है 25 की, हमारे हिसाब से 1500 जो वैल्यू है 25 की वैल्यू है। 25 छक्का 150, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 60। एक यूनिट की वैल्यू आई 60। लेकिन मेरे दोस्त उसने कहा कि लड़के, यानी प्रत्येक लड़के की जो मासिक फीस है वो 540 रुपए है, लेकिन प्रत्येक लड़की की जो मासिक फीस है हमारे हिसाब से 4 है। समझे जरा बात को। तो इसे भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 540 बोल रहा है वो प्रत्येक लड़के की फीस, लेकिन हमारे हिसाब से तो 4 है। तो इसे भी कन्वर्ट कर लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो एक यूनिट की वैल्यू 135 आ गई। ठीक है, ये क्या आई हमारी, एक यूनिट, यानी जितनी भी हमारी टोटल स्टूडेंट्स एक यूनिट की वैल्यू इतनी आई हमें। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें 56 और 33 का योग चाहिए, यानी यूनिट में ही निकाल रहे हैं हम। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और जितनी यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए उतने की गुना कर देंगे। तो एक यूनिट जब हमने ये निकाला स्टूडेंट, तो हमारे हिसाब से 25 स्टूडेंट थे, वो कह रहा 1500 स्टूडेंट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। उसने कहा एक बच्चे की जो फीस है वो 540 है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 4 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 135 आ गई। लेकिन हमें ये थोड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 89 यूनिट। वो बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों के फीसों का योग कितना है। तो लड़कों से जो योग है और लड़कियों से जो योग है वो कितना, 56 और 33 कितना होगा, 5 और 3 8 और 6 और 3 9, कितना होगा, 89। तो 89 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी उसकी फीस का योग चाहिए। समझे बात को। तो इसका मतलब इसकी गुना चाहिए हमें, यानी इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो कितना होगा, 60 गुना 135 गुना 89। अब यहां से मेरे दोस्त सोचने वाली बात है हल्की सी। देखो सोचो जरा बात को, आप ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर, अच्छा ये पॉइंट पॉइंट में तो कहीं आएगा ना, इसका मतलब इंटीजर वैल्यू बनेगी, ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू में ही दे रखे हैं। तो 135 दे रखा है आपको, 89 दे रखा है, 60 दे रखा है। तो आप देखो 135 में मेरे दोस्त कितना आता है, 9 आता है, क्योंकि 15 निम्मा मेरे दोस्त 135 हो। अगर मैं 135 को 15 गुणा 9 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। हमें ये देखना कि इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। समझो जरा बात को, जो मैंने अभी पिछले सवाल में समझाया ना आपको 25,000 वाले में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं और 5 तिया 15 होते हैं। इसका मतलब 3 से भी कटेगा। 15 निम्मा 135 होते हैं, तो इसका मतलब 9 से भी कटेगा वो नंबर। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही तो चुप सुनते रहो। जब मैं आगे तक सवाल में लगाता चले जाऊंगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें चलनी चालू हो जाएंगी।
वरना सुनते रहो चुप। 15 निम्मा 135, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का नियम क्या है चेक करने का, कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, ऐसा 9 चौक 36 आ जाए। तो 9 का देखो, पहला ऑप्शन देखो, 7 2 9 और 6 15, 15 9 से कटता है, हटा दो, नहीं कटता। दूसरा ऑप्शन देखो, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 8 से 9 से कटता है, आपको नहीं तो हटा दो इस ऑप्शन को भी। अच्छा, बी और सी ऑप्शन देखो, 7 2 9 9 9 18, 18 9 से कटता है, आपको कटता है। अगला ऑप्शन भी देख लो एक बार, 7 2 9 और 1 10, 10 9 से कटता है, नहीं कटता। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। 720 900, जब इसकी हमने गुना करी तो कितना आएगा, 720 900, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ मेरे दोस्त, मेरे भाई कहेंगे कि हम तो गुना कर लेंगे, पहले 60 की 135 में कर लेंगे, फिर जो आएगा उसकी 89 में कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, आपकी इच्छा हो रही तो बिल्कुल कर लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से आंसर निकाल सको, क्योंकि आपको स्टेप मार के मार्क नहीं मिलते एग्जाम में, आपको मिलता है कि ऑप्शन ऑप्शन टिक करने हैं हमें तो, ठीक है ना। गुना कर लो, अच्छी बात है, अगर आपकी इच्छा हो रही तो इन दोनों तीनों की गुना कर सकते हो आपस में। थोड़े समझदार हो, स्मार्ट हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 9 से कटेगा मल्टीपल, जो भी ऑप्शन होगा 9 से कटेगा। अच्छा, इतना भी ना करना चाहते, ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन 9 से कटने वाले मिल जाए, छोड़ दो उस बात को। अब देखो ऐसे कर सकते हो, देखो पहले इसकी गुना इसमें कर लो, आसानी से हो जाएगी। इसकी गुना इसमें, देखो इसे 135 ना मान के 100 मान लो, 100 की गुना 60 में करोगे तो कितना आएगा, 100 की गुना 60 में करोगे तो कितना आएगा, देखो इसे 100 मान लो, 135 ना मान करके इसे 100 मान लो, तो कितना आएगा 600। देखो 100 कितना आएगा, 6000, सॉरी 6000। देखो 100 की गुना 60 में करो, 100 की गुना 6 में करी तो 600, एक जीरो बच गई 6000, ठीक है। अब कितना बच गया हमारा, 35 की गुना हमें 6 में करनी है, तो 35 छिक्का कितने होते हैं मेरे दोस्त, 35 छिक्का होते हैं मेरे दोस्त 210। 210, 210 तो ये आ गया, एक जीरो हो गई तो कितना होगा, 210 तो है ही है, प्लस एक जीरो और, तो कितना हो गया, 0 0 1 8, 8100 हो गया मेरे दोस्त। कितना हो गया, 8100 हो गया। ये आपको शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ मैं कैलकुलेशन के, जो आप आसानी से सवाल को बना सको। तो 8100 हो गया ये, 8100। अब किसकी गुना करनी है हमें, 89 की। अब यहाँ आप हल्का सा सोच सकते हो, देखो ये दो जीरो तो आएंगे ही आएंगे, पीछे जो भी ऑप्शन होगा दो जीरो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ये जो आगे के नंबर हैं, अब इससे यूनिट डिजिट थोड़ा चेक कर लो। देखो अब ये दो जीरो तो हट गई, 9 की गुना एक में करो, कितना आया 9, तो इसका मतलब बाद में दो जीरो तो आएंगी आएंगी, दो जीरो से आगे एक 9 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको जिसमें बाद में दो जीरो हो और उसके आगे एक 9 हो, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन सी हमें ऐसा दिख रहा है कि बाद में दो जीरो है और फिर एक 9 है, क्योंकि जब हम देखो दो जीरो तो आएंगी ही आएंगी पीछे, 9 की गुना जब हम एक में करेंगे तो एक 9 आएगा, तो बस यही हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, 720 900। हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हम तो पूरा ही करेंगे, तो 8100 में 89 की गुना कर लो। कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि नहीं हम तो पूरा ही करेंगे, तो भाई मेरे दोस्त आप पूरा कर लो, आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि आप आसानी से ऑप्शन टिक कर सको बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम चीजें आएंगी, ठीक है। अगला सवाल मेरे दोस्त, तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ये समझने वाला क्वेश्चन था, और ये जो तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल यूनिक बताया है, पुराने कंसेप्ट को मानते हुए वही तरीका बताया है।
ठीक है मेरे दोस्त, 80 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और जो अभी इसमें बच रहे हैं 88 तक क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? तो धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे दोस्त।